मन के सामर्थ्य से सफलता की सीढ़ी चढ़ने का राज बताने वाले समर्थ रामदास स्वामी के मनोबोध श्लोकों की यह है 25वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। मना वीट मानू नको बोलण्याचा, पुढे मागुता राम जोडेल कैचा, सुखाची घडी लोटता सुख आहे, पुढे सर्व जाईल न काही राहे। हिंदी अनुवाद। हे मन, मेरे इन उपदेशों को तू अनदेखा न कर, उससे तू ऊब मत। मैं तेरे भले के लिए सब कह रहा हूँ। सुख की परिभाषा बदल, सब कुछ बदलेगा। 25 श्लोकों में समर्थ रामदास स्वामी ने बार बार कहा है कि राम नाम का जाप कर। राम नाम का जाप यानी अपने ध्येय का जाप। हमेशा अपना ध्येय क्या है उसके बारे में सोचना है और उसके लिए क्या करना चाहिए, ध्येय पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, उन तरीकों को ढूंढना है। और जब तक ध्येय प्राप्ति न हो जाए रुकना नहीं है। 2 मेंढक की कहानी शायद सभी ने सुनी हो। एक बार दोनों मेंढक एक दही के बर्तन में गिरते हैं। दोनों प्रयास करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं बाहर निकलने के लिए। एक मेंढक एक समय के बाद थक जाता है जब वो नहीं निकल पाता उससे, और वो डूबकर मर जाता है। पर दूसरा मेंढक हाथ पांव चलाते ही रहता है, थक जाता है फिर भी हाथ पांव चलाते रहता है। तो उसके इस पांव चलाने से वो दही मथते जाता है और उसमें से माखन निकलते जाता है और माखन के ढेर पर चढ़कर वो मेंढक बाहर आ जाता है। इसी तरह हमारा भी होता है। एक क्षण कुछ ऐसा आता है, कभी कभी हम लोग थक जाते हैं और अपने प्रयास छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सफलता उसके आगे हमारी राह देख रही होती है। इस मार्गक्रमण में हमें कई बार कई मोह आते हैं जो हमारे रुकावट बनते हैं, उन्हें ना कहते आना चाहिए। व्यवहार में भी अगर कोई बात गलत है तो उसे दृढ़ता से ना कहने की आदत डालनी चाहिए। मुझे एक बार बहुत खुशी हुई जब हम लोग ऐसे सुबह घूमने जा रहे थे। मेरे साथ जो सहेलियाँ थी मेरी, वो लोगों के घरों से जो धारी बाहर आती है, फूल लगे होते, फूल तोड़ते हुए जा रही थी। उन्होंने मेरी बेटी से भी कहा कि हमारी मदद करो। हम हमेशा बताते हैं ना कि बड़ों की बात सुनना चाहिए, सबकी मदद करना चाहिए। उन्होंने कहा हमें फूल तोड़ने में मदद करो, तो मेरी बेटी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, माँ भी नहीं तोड़ती और मैं भी नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि माँ ने बोला है कि बिना किसी से पूछे ऐसे फूल चुराना नहीं चाहिए। कई चीज़ों का हमें मोह होता है, पर इच्छाएं तो हम कभी खत्म ही नहीं होती, और वो मोह भी क्षणिक होता है। मोह से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है। जैसे हमें आइसक्रीम खाने का मोह हुआ, हमने आइसक्रीम खाया, उतने समय तक हमें बहुत खुशी होती है। उसके बाद कुछ देर बाद फिर कोई और नई इच्छा उभर आती है। हम अगर सुख की परिभाषा ही बदल दे, हमें सिर्फ अपने लिए सुख नहीं तो दूसरों का कुछ करने में अगर सुख महसूस करने लगे, तो हमारे यहाँ सुख कभी खत्म ही नहीं होगा। एक छोटा सा वीडियो आप सभी ने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था। उसमें दिखाया गया था कि एक बच्चा ट्रेन से जाते रहता है, तो उसके पैर से एक जूता नीचे गिर जाता है और दूसरा एक गरीब बच्चा उसका वो जूता वापस करने के लिए वो चलती ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। और उसका वो दौड़ना देखकर ट्रेन में जो खड़ा है बच्चा, वो अपना दूसरा जूता भी फेंक देता है, यह सोचकर कि अब मैं तो दूसरा पा नहीं सकता, वो दौड़ के आएगा नहीं, परंतु अगर मैंने फेंक दिया तो कम से कम दोनों जूते उसको मिल जाएंगे, वो तो इस्तेमाल कर सकेगा। इसी तरह हमारे घर में भी कई चीज़ें ऐसी पड़ी हुई होती हैं जिनका हमने कई दिनों से इस्तेमाल नहीं किया होता, सिर्फ कभी ऐसे ही शौक से ले लेते हैं, परंतु वही चीज़ें किसी गरीब के बहुत काम आ सकती हैं।
कई लोग केवल कई दिनों से उपयोग में ला रहे हैं ऐसा सोचकर ऊब गए हम ये फर्नीचर देख देख कर। ऐसा सोचकर घर का फर्नीचर बदल देते हैं। पर जो पुराना फर्नीचर है वो किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को अगर दे दिया जाए तो उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी, उसमें अगर हम अपना सुख मानना शुरू कर दें तो हमारा सुख कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसी अनेक छोटी छोटी बातों में हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम भी प्रयत्न करते हैं, जीवन में कोई ध्येय अपना रखें। बिना ध्येय के जीवन कटी पतंग के समान है। और कोई ध्येय अपने सामने रखने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं है। किसी भी उम्र में कोई उद्देश्य अपना रख सकते हैं हम, और उस उद्देश्य की प्राप्ति करते तक बिल्कुल थकना नहीं है, अथक प्रयत्न करते रहना है। और सुख की परिभाषा थोड़ी बदल देते हैं। कुछ पाने में नहीं, कुछ देने में सुख महसूस करेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ।